नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज बात करेंगे आगम तत्व विलास अनुसार धूप के विषय में। धूप का एक जो है ना, मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक में अगर करेंगे मतलब जो है, अगर एक ही धूप का वीडियो मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो अलग अलग जो धूप के विषय में यहाँ पर कहा गया है ना, उसे समझने में थोड़ा आप लोगों को समस्या हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं एक जो है पहले शुरू कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए, ज़्यादातर जो है षडंग धूप के विषय में ही उल्लेख मिलते हैं। बहुत सारे आप लोग मुझे कहते हैं ना कि दादा सप्तांग धूप जो है, इसका कोई सप्त धूप आदि ये इसका कोई उल्लेख है या नहीं, या सप्तांग। तो आगम तत्व विलास में सप्तांग धूप के विषय में ही कहा गया है। आगम तत्व विलास में जो है सप्तांग धूप के विषय में ही कहा गया है, यानी कि यहाँ पर जिस धूप के विषय में कहा गया है वो सप्तांग धूप है। स गुग्गुल उशीर शर्करा मधु चंदनी धूप दे इत्यायज धूपदे धूपदीयत्यज मिश्र ए नीच देवस्य देशिक पूजा करता अयं सप्तांग। निबंध में कहा गया है कि पूजा कर्ता को घी मिश्रित गुग्गुल, अगरु, उशीर, शर्करा यानी चीनी, चीनी जिसे हम कहते हैं, असल में ये रिफाइंड चीनी नहीं है, ये असल में जो है यहाँ पर मिश्री आदि का उपयोग करना ही सबसे ज़्यादा सही है। गुड़ का भी किया जा सकता है। उशीर, शर्करा, मधु तथा चंदन को मिलाकर अग्नि में छोड़कर देवता के नीचे से धूप देनी चाहिए। ये जो है ये सप्तांग धूप कहलाता है। ये जो है ये सप्तांग धूप कहलाता है। यहाँ पर आगम तत्व विलास में इसे षडंग धूप के तौर पर इसका षडंग धूप का उल्लेख नहीं है। पहला जो धूप यहाँ पर उल्लेख है वो सप्तांग धूप का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सप्त धूप, मैं आपको लोगों को कई बार कहता हूँ ना कि आरती के सप्त धूप जो है, तो सप्तांग धूप आप लोग कई बार मुझसे कहते कि दादा शास्त्र में जो है ये सप्तांग धूप का कहीं पर उल्लेख है या नहीं, अलग से जो है ये दिखाइए। देखिए षडंग धूप का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, सप्तांग धूप कई कई जगह पर मिलता है, क्योंकि सप्तांग धूप जो है ना, जैसे विष्णु पूजा में तो इसका बहुत प्रयोग होता है। इसे सप्त धूप कहा जाता है मूलतः जो है आरती के लिए, अरात्रिक सप्त धूप विशेषकर जो है। तो यहाँ पर आगम तत्व विलास में सप्तांग धूप के विषय में ही कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? घृत मिश्रित गुग्गुल, अगरु, उशीर, शर्करा, मधु तथा चंदनी। उशीर की जगह पर ना बहुत सारी जगह पर जो है सुर धूप का उल्लेख मिलता है, जो कि धुना होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो घी, गुग्गुल, अगरु, धुना, शर्करा, मधु और चंदन ये मिलाकर अग्नि में छोड़कर देवता के नीचे से जो है धूप देनी चाहिए। ये जो है ये सप्तांग धूप कही जाती है। इसे जो है सप्तांग धूप कही जाती है। अन्य तंत्र में कहा गया है कि चीनी, घी, मधु, गुग्गुल, अगुर तथा चंदन मिश्रित घटक को षडंग धूप कहते हैं। इसे षडंग धूप कहते हैं। पर यहाँ पर आगम तत्व विलास में पहला जो है षडंग धूप का उल्लेख नहीं, सप्तांग धूप के विषय में कहा गया है। उसके बाद जो है कहा गया है कि अन्य तंत्र में इसे जो है शर्करा, घी, मधु, गुग्गुल, अगरु तथा चंदन मिश्रित घटक को षडंग धूप कहते हैं, जो सभी देवगण को सदा प्रिय है। जो सभी देवगण को जो है वो सदा प्रिय है, इस विषय में जो है कहा गया है। और यहाँ पर देखिए और भी कई प्रकार के, जैसे कि उल्लेख है कि सदाशिव कहते हैं कि हे सुंदरी, रोग रोहकर यानी कि कुट, हरे, रोगद, केश, सुरतरु, जतु, लघुपत्र, विशेष, वक्र, विवर्जित, वारिद मुद्रा, इसके घटक में धूप बनाकर देवता को देने से ये धूप लोक कल्याण प्रद होता है। ये असल में जो है कुट, इसका नाम है कुट, हरे, गुड़, जटामानसी, देवदारू, लाक्षा, तेजपत्र, ये आयुर्वेदिक नाम है। जैसे लघुपत्र आदि ये सब कुछ जो है ना, ये आयुर्वेदिक नाम है। तेजपत्र, अगरू, सादी लकड़ी, मोथा, ये सारे जो है धूप बनाकर देवता को देने से ये धूप
लोक कल्याण प्रद होता है। लोक कल्याण के लिए कि सर्व मंगलार्थ हम कभी कभी धूप करते हैं ना, जैसे सर्व मंगलार्थ हम प्रार्थना करते हैं तो उनमें इन धूपों का जो है प्रयोग किया जा सकता है। पर निवेदन के धूप के रूप में जो है सप्तांग धूप कहा गया है। सप्तांग धूप जो है वो कहा गया है आगम तत्व विलास में। और ये सप्तांग धूप में जो है घी मिश्रित गुग्गुल, अगरु, उशीर, चीनी, शर्करा, मधु तथा चंदन को मिलाकर अग्नि में छोड़कर देवता के नीचे धूप देने से, देवता के नीचे से मतलब नीचे से ऊपर तक जो है धूप दिया जाता है और ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से धूप दिया जाता है। ये धूप जो है सप्तांग धूप होता है। इस धूप को जो है सप्तांग धूप कहा गया है। और कई कई जगह पर दूसरे तंत्र में जो है षडंग धूप का भी उल्लेख है। पर आगम तत्व विलास में पहला जो धूप का विषय है वो सप्तांग धूप है। तो घी, गुग्गुल, अगरु, सुरधूप यानी कि धुना, शर्करा, मधु तथा चंदन को एक साथ मिलाकर अग्नि में छोड़ी यानी कि धूपाग्नि में देने से ये जो है ये सप्तांग धूप होता है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों। ये सप्तांग धूप के ऊपर था। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दशांग आदि धूप के विषय में बताऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।